हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री गर्ल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरी भी ठीक चल रही है। बहुत सारे डाउट हमारे मन में चल रहे हैं कि क्या 30 दिनों में सीटेट पास हो सकता है या हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। 14 दिसंबर को ही हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। तो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी कि अब तो 30 दिन का टाइम ही बचा है, तो 30 दिन में क्या हमारे सीटेट क्लियर होंगे कि नहीं। एक दो दिन छोड़ दो, क्योंकि किसी न किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं किसी काम से बाहर चले गए या घर में कोई आ गया या मतलब किसी कारण बस 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। बट हम 30 दिन का ही टाइम लेके चलते हैं, 30 दिन का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। क्योंकि पढ़ना तो हर कोई चाहता है, बट उनको टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो काम के बावजूद वो थक जाते हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके साथ है, अगर अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, अब हमारे पास 30 दिन का ही टाइम है, तो हम किस तरीके से पढ़ें। तो हाँ, वो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि वो 30 दिन में वो पास हो सकते हैं। अच्छे नंबर तो बहुत अच्छे तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नहीं अच्छे भी हो सकते हैं। वो अपने दिमाग के ऊपर है कि किस तरीके से कितना जल्दी वो चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बट हाँ, वो 30 दिनों में सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो 30 दिनों में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो 30 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में या 5 दिन में पढ़कर पास कर लिए हैं। बट मैं क्या बोलूँ, मेरे घर में खुद ऐसे ही लोग हैं जो 5 दिन में ही पढ़ के वो सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर किए हैं। क्योंकि फ्री क्लासें वीडियोज़ जो भी यूट्यूब पे होती हैं, मैं उनके पास भेजी थी लिंक, क्योंकि मेरे पास कोई कोर्स नहीं था, तो उनके पास मैं भेजी थी। पहली बार वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था उनका, तो उनको आइडिया नहीं था ना। तो उनको पास मैं सिलेबस भेजी, मैं कुछ भी नहीं भेजी थी, बट मैं एक मैराथन क्लासें भेज दी थी और कुछ टॉपिक वाइज 1-2 क्लासें और भेज दी थी। बस इतना ही वो पढ़े थे, उनका इतना अच्छे नंबर से उनका क्लियर हो गया। सिर्फ 5 दिन की पढ़ाई हुई थी बस उनकी। तो मेरे घर में ही ऐसे हुआ है, तो मैं किसी और जगह जाने से अच्छा है कि मैं अपने घर में ही बताऊं कि उनका इसी तरीके से क्लियर हो गया था। सिर्फ 5 दिन की वो पढ़ाई किए थे बस। और पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है तो समझ में भी नहीं आता है, पर उनका 5 दिन में ही क्लियर हो गया। तो पढ़ने वाले ऐसे ही लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो 5 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। बट अभी 30 दिन का टाइम है, तो आप 30 दिन में तो हमारे समझ से अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर हर दिन आप 6 घंटे का अगर टाइम दे रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, अगर एक बार में तो 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, बस 2-2 घंटे का आप डिवाइड करके आप 2-2 घंटे को बांट लीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई करिए, तो 6 घंटे की पढ़ाई आप हर दिन अगर अभी भी करेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। बट मेहनत आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ाई पर टाइम दे रहे हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सीटेट ही नहीं, कोई एग्ज़ाम पास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 30 दिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सीटेट आपका पास हो जाएगा। तो आप अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है। पहले आप इसे वीक में आप बांट लें। एक मंथ को आप वीक में आप बांट लें, डिवाइड कर लें। सबसे पहले आप पहले वीक में मुझे क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है और दूसरे वीक में प्रैक्टिस करना है। पहले वीक में सिलेबस कंप्लीट करना है और दूसरे वीक में प्रैक्टिस करना है। और सिलेबस और प्रैक्टिस आप चाहेंगे तो सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपका कवर हो गया है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि पहले वीक में आप अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो अगर 6 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो बहुत होता है 6 घंटे का टाइम। तो आप कंप्लीट कर लिए सिलेबस, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, नहीं तो एक चैप्टर आप पढ़िए, एक चैप्टर आप प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 2 हफ्ते का टाइम आप प्रैक्टिस और सिलेबस में दीजिए, और तीसरे वीक में आप मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको और रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, तीसरे वीक में मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। डाउट क्वेश्चन या टॉपिक कंप्लीट करना है। जो भी आपके डाउट हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं उसको छोड़ना भी नहीं है, उस डाउट को आपको क्लियर करना है। तो डाउट क्वेश्चन या टॉपिक को कंप्लीट करें। और चौथे वीक में प्रैक्टिस ही करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि हाँ मेरा अब कितना कंप्लीट हो गया है। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करना है आपको। डाउट जो भी हैं क्वेश्चन को उसको कंप्लीट करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो आपके सारे डाउट फिर क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब पे या टेलीग्राम पर बहुत सारे PDF या फ्री के नोट्स ऐसे ही वहाँ पे अपलोड हैं, आप वहाँ से भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए और पढ़ सकते हैं। और जो नोट्स आप पढ़ाई करते समय बनाए हैं उसको भी आप पढ़िए। यूट्यूब पे ऑल सब्जेक्ट की क्लास की वीडियोस भी देखते रहना है आपको। बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस पड़ी हैं वहाँ पे, मैराथन क्लासें पड़ी हैं। इसके पहले जितने एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे सारे वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर अभी भी हर दिन 5-6 घंटे पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छे तो भी क्लियर हो जाएंगे। बट रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको समझ के पढ़ाई करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप NCERT बुक को पढ़ेंगे 6 to 8 की बुक, क्योंकि उसमें 9 बुक हैं, आपको 9 बुक पढ़ना पड़ेगा NCERT की। तो आप PIQ टेस्ट दीजिए, PIQ को सॉल्व करिए। और मैराथन क्लासें पढ़ी हैं उसमें सारे चैप्टर उसमें इंक्लूड रहते हैं, आप वहाँ से आप कर लीजिए। अब कुछ टॉपिक हैं जो मेन टॉपिक हैं उसको तो आपको CDP में अच्छे से कवर करना है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट में ही वो सारे टॉपिक ऐसे कॉमन है जो हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सिलेबस, पैटर्न, PIQ टेस्ट, कंटेंट, वीडियो, बुक्स, नोट्स, ये सब टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, फ्री के मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, अभी भी आपका टाइम है। कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, बाल केंद्रित शिक्षा NEP 2020, समावेशी शिक्षा, भाषा डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर जो हैं इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार अभी तो जो जुलाई में हुआ था उसमें से 6-7 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसका स्कोर बढ़ता जा रहा है, तो इसको अच्छे से करना है। आपको मैं जिस तरीके से बताई हूँ, अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से अभी भी आपका कवर हो जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो आप लोगों की ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है।